हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान का यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, संविधान का पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके संविधान का पहला वीडियो देखें। अगर संविधान को आपको अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है, तो आप कापी और पेन साथ लेकर बैठे, जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताए हैं। तो चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मतलब कोई भी कार्य, देश का कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, लेकिन करेगा कौन? प्रधानमंत्री करेगा। तो इसको आप जानते रहिए। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन भारत के किस राज्य में लगाया गया था? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन भारत के किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और केरल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब के पेप्सो प्रांत में, पंजाब के पेप्सो प्रांत में 1951 में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगर हम बात करें सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पे अब तक लगाया गया है, तो मणिपुर में। मणिपुर में सर्वाधिक लगभग 10 बार, अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो आपको पता है कि शुरू में हमारे पास 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 11वां मूल कर्तव्य को सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। और 11वां मूल कर्तव्य कब किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002। अटल बिहारी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हीं के शासनकाल में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। जबकि बात करें 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी एनी बेसेंट, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के तहत सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की थी। जबकि 1925 में एनी बेसेंट ने द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड में महात्मा गांधी ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की थी। जबकि 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की थी। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 73 में किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 73 में किया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर होती है। और भारत की अगर प्रथम विधि अधिकारी की बात करें तो MC शीतलवाड़ थे। भारत के प्रथम विधि अधिकारी MC शीतलवाड़ थे। जबकि जो महाधिवक्ता होता है या किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 12 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता यानी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, वे अस्थायी अध्यक्ष थे। और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। प्रथम उपराष्ट्रपति जिनकी उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी कौन है? तो इसका विकल्प है जाकिर हुसैन, KR नारायणन, VV गिरी, कृष्णकांत शर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कृष्णकांत शर्मा। प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, जबकि VV गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और KR नारायणन प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। KR नारायणन प्रथम दलित उपराष्ट्रपति थे। सॉरी दोस्तों। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा एवं कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा एवं कुंजी है, किसने कहा था? ऑप्शन है ठाकुर दास भार्गव, KM मुंशी, NA पालकीवाला या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं कुंजी कहा था, जबकि NA पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। NA पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कहा जाता है? ए है राजीव गांधी, B है गुलजारी लाल नंदा, C है पंडित जवाहरलाल नेहरू, D है PV नरसिम्हा राव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें भारत की विदेश नीति का जनक कहा जाता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय सभा ने संविधान बनाने में कुल कितने दिन की बैठक की थी? ऑप्शन है 166 दिन, 114 दिन, 112 दिन या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 166 दिन कुल बैठक हुई थी, जिसमें 114 दिन केवल प्रारूप समिति पर बहस की गई थी। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस की गई थी। 166 दिन में 114 दिन केवल संविधान के प्रारूप पर बहस की गई थी, जबकि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।